बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी पुसुकाने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। लखन कहिउ हँसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को करिया बदाया। टूट चाप नहीं जुरि रिसाने, बैठिया होई पाय पिराने। जौं अति प्रिय तो करिया उपाई, जोरिया को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित फल नाही। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। बोले राम ही देनी होरा, बचौं बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। अर्थात, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक यानी सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर
परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, यानी उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय सिया राम।